बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। वॉरेन बफे एक बहुत ही कामयाब इन्वेस्टर हैं और काफ़ी उम्र के हैं और जो टॉप रैंकिंग है, जो लोग दुनिया में बहुत अमीर हैं उनमें उनका शुमार है। कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे होते हैं और बड़ी मैच्योर बिजनेसमैन है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर लोगों के लिए गाइडलाइन रहनुमाई मौजूद है। अब एक उनके जो ऐसे थे ना जिन्होंने लिखे हुए थे अपनी कंपनी के अंदर, उसके ऊपर एक किताब बनी है, एसेज ऑफ वॉरेन बफे। बहुत ही खूबसूरत किताब है। उसके अंदर उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर जो उनकी जो आप समझ लीजिए उनकी जो विजडम है या उनका जो विज़न था कंपनी के अंदर, वो उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया है और वो और उनके एक पार्टनर है उसके बारे में उन्होंने कहा है। अच्छा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। वो कहते हैं कि वो क्योंकि कंपनियां ख़रीदते थे और कंपनीज़ के जो सीईओज़ होते थे उनके ऊपर भी उनकी बड़ी रिसर्च होती थी कि कौन सा सीईओ जो है कंपनी को अच्छा चला सकता है या किस बंदे को किधर रखें। तो उस पे बारे में वो कहते हैं कि अगर हमने एक टाइपिस्ट रखना हो ना तो हम उसको चेक करते हैं कि भाई ये टाइपिस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट क्या लिख सकता है, तो हम उसको चेक करते हैं। लेकिन जो सीईओ होता है उसकी हम कोई परफॉर्मेंस को चेक करने का हमने मैकेनिज्म नहीं बनाया होता और इसी वजह से कंपनियां फेल होती हैं। तो ये जो एसेज ऑफ वॉरेन बफे है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना है ना वो ऐसा ही है जैसे हमने रिश्ता करना होता है। जब हमें रिश्ता करना होता है ना तो फिर हम नस्ल देखते हैं, तालीम देखते हैं, तरबियत देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं ना हम बड़ी बारीकबीनी से। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ अगर मैं रियल एस्टेट पे इसको ले आऊँ तो बिल्डर कौन सा है, उसने पहले क्या डिलीवर किया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये तो नहीं कि उसके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं, हाँ जी, वो गुंडे रखे हुए हैं और हम उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये हमें देखना चाहिए कि हम किसको इन्वेस्ट। तो वो कहते हैं कि रिश्ता करने की तरह ही है कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इतना इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, फिर मिस्टर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो उनके वो उस पर वो बहुत जिक्र करते हैं कि मिस्टर मार्केट भी ना अजीबोगरीब है। वो कहते हैं कि ये मूड के ऊपर मुनसर है। कभी मार्केट जो है वो अच्छा दिखा रही होती है या अच्छा दिख रही होती है, कभी मुख्तलिफ। वो कहते हैं कि हम मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसी होगी। आमतौर पे हमसे भी लोग कॉल करके उठते हैं जी हम 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल में हमें कितना पैसा बचेगा। तो इसको डिटर्मिन करना ज़रा मुश्किल है। उसमें सूरत हाल बहुत सारी, आप उसका जायज़ा ले सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई लाहेमल बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट के ऊपर 15% से लेके 40-50% एनुअल रिटर्न है ही है। मिनिमम मैं आपको बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही है। जो तेज़ी आती है फिर तो कई 100%, कई गुना जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो बहरहाल वो इसके ऊपर ये बात करते हैं कि हम मार्केट को नहीं जान सकते। फिर वो कहते हैं मिस्टर मार्केट जब वो कहते हैं कि ये एक चीज़, तो जब लोग बेच रहे हो तो आप ख़रीदो, जब लोग ख़रीद रहे हो तो आप बेचो। यानी आपको उलट चलना है मार्केट से कि जब मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है तो फिर आपको कस्टमर बन जाए, आपको बेस्ट चीज़, अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वो उठा लें। और जब मार्केट में कस्टमर आ गया तो आप बेच दें क्योंकि वो आप चीज़। तो ये सारी कॉन्सेप्ट वो जो अपने उसमें डिस्कस करते हैं। फिर वो एक उसमें छोटा सा वाक़या, वो कहानी है इंटरेस्टिंग, कि वो कहते हैं कि एक बंदा था, उसका घोड़ा था, तो वो कभी चलता था नॉर्मल, कभी वो लंगड़ा के चलता था। तो वो एक डॉक्टर के पास गया तो उसने उसे कहा जी ये घोड़े का इलाज करना है, कभी ये नॉर्मल चलता है, कभी ये लंगड़ा के चलता है। तो उस डॉक्टर ने उसको कहा कि ऐसा है कि जब ये सही चल रहा होता है तब आप इसको बेच दो। तो यानी मार्केट को नज़र रखना और मार्केट के हिसाब से किस वक्त मार्केट के क्या रुख है उस वक्त हमें फ़ैसला करना। जब मार्केट सही है, ऊपर जा रही है, या कुछ होता ही है कि सब टाइम ऊपर मार्केट जा रही है तो लोग कहते हैं कि नहीं और ऊपर जाएगी तो बेचेंगे, वो फिर वापस आ जाती। तो ये सारा कुछ जो है वो मार्केट से इन टच होने से पता लगता है। और हम आपको मार्केट की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं। हम सारा जेन्युइन प्रॉपर्टी का काम करते हैं, फॉर्म शाम का हम काम नहीं करते, वो फजूल है, वो लोगों का नुकसान होता है। जेन्युइन प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप असल में अमीर होंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में, जो रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि जो मिलियनियर होने के लिए क्या करना चाहिए, तो रिचर्ड ब्रैंसन ने जवाब दिया कि मिलियनियर होने के लिए आपके पास एक एयरलाइन होनी चाहिए
और आप बिलियनर होने चाहिए ताकि एयरलाइन में लॉस हो तो आप मिलियनर बन जाए। तो इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर कोई भी जो है वो हरफ़े आखिर नहीं है, कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन ये जो समझना है और ये जो चीज़ों के बारे में फोरकास्टिंग है, ये मुश्किल है, ये हतमी नहीं है। लेकिन ये वही कर सकता है जो कि गहरी नज़र रखे हुए हो और वो जो अपने मुल्क के हिसाब से या अपनी जो सूरत हाल है उसके अंदर वो कोई फ़ैसला कर सके तो वो इन्वेस्टमेंट वो कर ले। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये भी है ना कि हर चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं देती या हर चीज़ उतना प्रॉफिट नहीं देती। फ़र्ज़ करें मैं आपको प्रॉपर्टी के उसमें देखूँ कि अगर 10 प्रॉपर्टियाँ हैं तो 10 प्रॉपर्टीज़ का जो प्रॉफिट है वो सेम नहीं होगा, कोई ऊपर जाएगी, कोई नहीं जाएगी, कोई बहुत कम जाएगी। तो ये ही नज़र है, यही देखना है। और जो लोग नज़र रखते हैं चीज़ों के ऊपर तो वो ये देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कब ऊपर जाएगी या कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदा देगी। तो जो वॉरेन बफे हैं वो कंपनियां खरीदते हैं, जो वो कंपनियां कि जिनका वो पोटेंशियल चेक करते हैं और उसके बाद वो खरीदते हैं। अच्छा, वॉरेन बफे ने अपने जो इसी एसेस के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एनुअल मीटिंग होती है ये फजूल है, आप वक़्त का ज़िया है एनुअल मीटिंग जो होती है। दरअसल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो साल के ऊपर जाके इतना देर से वो चीज़ों को नहीं देखते, वो पहले ही देख रहे होते हैं। जो इंटेलिजेंट बंदा है वो डे टू डे जो है वो नज़र रखे हुए होता है ताकि ऐसी नौबत आए ही ना कि साल के बाद जाके पता लगे जी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो एसेस ऑफ वॉरेन बफे है बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसके अंदर जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है इसके अंदर ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि जो भी जिस तरह ये बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, इस तरह जो भी बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता है उसको मार्केट की जो समझ है, नो हो है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना होगा, तभी जाके वो मार्केट को सही मानों में समझ सकेगा। और इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है दुनिया भर में, चाहे वो स्टॉक्स में हो, रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो, कहीं भी हो, ये ऐसा बिज़नेस है कि जो मार्केट में होगा या जो गहरी नज़र रखेगा, एनालिसिस करता रहेगा, वही बेहतर मशवरा दे सकता है। आम बंदा जो मार्केट से इन टच नहीं है वो बेहतर मशवरा नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।